नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 107 नंबर की वीडियो है, ठीक है। और इससे पहले मैंने 106 वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि आपको इसी चैनल के अंदर दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें अपने राजस्थान का जो संपूर्ण कल्चर है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया टॉपिक वाइज। उसके बाद में हिस्ट्री प्रारंभ की थी, हिस्ट्री में अपन ने प्राचीन कालीन मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में फुल डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आधुनिक हिस्ट्री चल रही है, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में कर चुके चर्चा। और अभी टॉपिक चल रहा है दोस्तों ब्रिटिश आधिपत्य, ठीक है। ब्रिटिश आधिपत्य के समय यानी कि ब्रिटिश अधीनस्थ संधियाँ या फिर ब्रिटिश सहायक संधियाँ थी, उनसे संबंधित अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। और उस दौरान कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ उनके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु प्रेशर हो, चाहे बीएसटीसी हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें मतलब राजस्थान जीके का अगर टॉपिक आता है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। छोटी सी वीडियो, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही शानदार होगी, ठीक है। वीडियो प्रारंभ करते और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो दोस्तों इससे पहले अपन ने 38 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और आज की तीसरी वीडियो जिसमें अपन लगभग 18 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों उदयपुर में कौन सी संस्था की स्थापना की गई। तो ये स्थापना की गई दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना, ठीक है। परोपकारिणी सभा की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों। तो इसकी स्थापना की गई 29 फरवरी 1883 को दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और ये दोस्तों मतलब कि एक सभा के द्वारा पंजीकृत की गई, जिस सभा का नाम क्या है दोस्तों, महेंद्राज सभा, ठीक है। ये महेंद्राज सभा है। इस महेंद्राज सभा के द्वारा मतलब कि फरवरी 27 फरवरी 1883 को महेंद्राज सभा के द्वारा वो ये मतलब कि ये परोपकारिणी सभा थी, इसको पंजीकृत किया गया। और ये पंजीकृत करने के बाद 29 फरवरी 1883 को मतलब कि इस सभा की स्थापना की गई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों महेंद्राज सभा से पंजीकृत की गई और 2 दिन बाद में इसको स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई दोस्तों। तो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित की गई है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अजमेर में स्थापित की गई है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ जो प्रकाश, इसकी रचना कहाँ पे की थी दोस्तों, उदयपुर में ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और इसका द्वितीय संस्करण था सत्यार्थ प्रकाश का, जिसको मतलब कि उदयपुर के अंतर्गत एक महल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, नवलखा महल, ठीक है। नवलखा महल है उदयपुर के अंतर्गत, जहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। इसको मतलब कि जो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस है, इसके अंतर्गत दोस्तों 1889 में संस्कृत भाषा के अंतर्गत दोस्तों प्रिंट किया गया। और लिखा कौन सी भाषा में दोस्तों, हिंदी भाषा में लिखा था। नवल नवलखा मेल उदयपुर के अंतर्गत दोस्तों हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। लेकिन 1889 में दोस्तों वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ये दोस्तों संस्कृत भाषा में प्रकाशित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था। तो वापस वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, ये कहाँ पे की थी। तो नवलखा महल दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और दोस्तों इसको 1889 के अंतर्गत संस्कृत भाषा के अंतर्गत दोस्तों मतलब प्रकाशित किया गया। बाकी लिखा था हिंदी भाषा में और प्रकाशित 1889 में, ठीक है। ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1889 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद में दोस्तों संस्कृत भाषा में इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर नवलखा महल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो शेखावटी जो ब्रिगेड है दोस्तों, इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये दोस्तों झुंझुनू के अंतर्गत है शेखावटी ब्रिगेड है, ठीक है। शेखावटी के अंतर्गत दोस्तों जितने भी मतलब कि आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन को मतलब कि एक जन आंदोलन का जो विद्रोह था उनको शांत करना,
शांत करने के अलावा दोस्तों मतलब कि वहाँ की जो कर व्यवस्था थी उसको वसूल करना, यह मतलब कि शेखावटी ब्रिगेड का मतलब कि मेन कार्य था। और इसका मुख्यालय झुंझुनू में था। और इसका जितना भी खर्च था वो खर्च कहाँ से उठाया जा रहा था दोस्तों, जयपुर रियासत से। ठीक है, जयपुर रियासत से मतलब कि शेखावटी ब्रिगेड का जितना भी खर्च था वो जयपुर रियासत से उठाया जा रहा था। लेकिन बाद में एक एरिनपुरा जो कि जोधपुर में पड़ता है, एरिनपुरा, जहाँ पे मतलब कि जोधपुर लीजन की स्थापना की थी। जोधपुर लीजन की जैसे ही स्थापना की जाती है एरिनपुरा के अंतर्गत, फिर इसका टोटल जो खर्च है पहले जयपुर से उठाया जा रहा था, वो फिर बाद में जोधपुर से उठाया जाने लगा। ठीक है, एरिनपुरा जोधपुर लीजन बनने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ष है उस दिन सांबर झील का जो नमक था उस पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1869 के अंतर्गत। ठीक है, 1869 के अंतर्गत सांबर झील का जो नमक था उस पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश एकाधिकार 1969 में। और ये समझौता किस किस के बीच में होता? तो ये समझौता हुआ था दोस्तों जोधपुर के शासक तख्त सिंह, जयपुर के नरेश सिंह, और एक मतलब कि दीवान था शिवदान, जिसका नाम मतलब कि ये अंग्रेजों के साथ में समझौता करने वाले थे। तीनों मिलकर। ठीक है, एक तो जोधपुर का शासक तख्त सिंह, एक जयपुर का नरेश सिंह, और एक मतलब कि शिवदान और था। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ में समझौता किया था और सांबर झील पूरी तरीके से ब्रिटिश एकाधिकार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो यहाँ पे दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली जो यात्रा की थी, पहली यात्रा कहाँ पे की थी और कब की थी? तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1865। ठीक है, 1865 है, जून 1865, जो कि कहाँ पे की गई दोस्तों, करौली के अंतर्गत। ठीक है, करौली के अंतर्गत दोस्तों अपनी पहली राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली यात्रा करौली के अंतर्गत की थी जून 1865 में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये किशनगढ़ आए थे, पुष्कर आए थे, अजमेर आए थे, जयपुर में भी आए थे दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों 1881 में भरतपुर में आए थे। जयपुर के बाद में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा, चित्तौड़गढ़ सभी के अंदर के दोस्तों इन्होंने उपदेश दिए थे। और कवि राजा श्यामल दास ने इनका स्वागत किया था। और महाराजा सज्जन सिंह के अनुरोध पे दोस्तों ये उदयपुर पहुंचे और 11 अगस्त 1882 में दोस्तों उदयपुर आए। ठीक है, किसके अनुरोध में आए थे दोस्तों, ये मतलब कि अपने महाराजा सज्जन सिंह के अनुरोध में उदयपुर पहुंचे। कब पहुंचे, 11 अगस्त 1882 में। और नवलखा मेल में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और इनकी मृत्यु के बाद में 1889 में दोस्तों ये संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्रकाशित की गई अजमेर के द्वारा, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? तो अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन किस वर्ष राजस्थान में आया था? तो यहाँ पे दोस्तों रॉयल कमीशन किससे संबंधित है, अफीम से संबंधित है। ठीक है, और ये राजस्थान में कब आया था? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आया था 1893 के अंतर्गत। ठीक है, 1893 के अंतर्गत अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन राजस्थान में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया जिसका केंद्र कौन सा था? तो जोधपुर लीजन का जो मतलब कि गठन किया गया दोस्तों, जोधपुर लीजन का केंद्र कौन सा था, एरिनपुरा। ठीक है, और जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1835 में। नेक्स्ट देखिए, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की? तो वाल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और ये दोस्तों स्थापना कहाँ पे की थी? तो वाल्टर हितकारिणी के द्वारा, सॉरी, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में की थी। ठीक है, और ये दोस्तों स्थापना कब की गई, 22 फरवरी 1889 को दोस्तों राजपूत हितकारिणी सभा की वाल्टर के द्वारा स्थापना की थी अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, और इसके द्वारा मतलब कि जो कार्य किया गया वाल्टर हितकारिणी सभा के द्वारा, एक तो जो टीका रीत थी, टीका रीत या टीका जो प्रथा थी, इसको पूर्णतः बंद कर दिया था वाल्टर हितकारिणी सभा के द्वारा। और इसके अलावा मतलब कि जो यहाँ पे विवाह किया जाता था, विवाह की आयु निश्चित की गई, जिसमें लड़की की आयु 14 वर्ष
और लड़के की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। और यहाँ पे जो बहु विवाह था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया था। कौन सी सभा के द्वारा? राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा। ठीक है, 3 कार्य किए गए। एक तो जो टीका रीत थी उसको पूर्णतः बंद किया गया, और विवाह की आयु 14 वर्ष लड़की और 18 वर्ष लड़के की गई। और बहु जो विवाह था उसको पूर्णतः बंद कर दिया था। और इस सभा की स्थापना अजमेर में कब की गई? 22 फरवरी 1889 में। ठीक है, अजमेर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो हरिजन जो सेवा संघ है इसकी जो राजपूताना जो शाखा थी इसका अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिजन सेवा संघ की स्थापना, इसका जो मतलब राजपूताना की जो शाखा थी इसका अध्यक्ष किसे मतलब कि मनोनीत किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों हरविलास शारदा को। ठीक है, और हरिजन जो सेवा संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम वापस चेंज कर दिया था हरिजन सेवा संघ का, हरिजन सेवक सेवा संघ रख दिया गया। ठीक है, हरिजन सेवक सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ का जो नाम था हरिजन सेवक सेवा संघ रख दिया गया। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक सेवा संघ इसकी नाम रख दिया गया था। और इसका मतलब कि अध्यक्ष हरविलास शारदा, और हरविलास शारदा के द्वारा मतलब कि एक बाल विरोध अधिनियम भी बनाया गया, जो कि 1929 में बाल विरोध अधिनियम बनाया और 1930 में इसको लागू किया गया। और हरविलास शारदा के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई दोस्तों। वो कौन कौन सी पुस्तकें दोस्तों? एक तो महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के बारे में पुस्तक लिखी थी, और हिंदू श्रेष्ठता और अर्जुन नामक दोस्तों हरविलास शारदा के द्वारा पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, और हरविलास शारदा ने दोस्तों हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की थी और 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक सेवा संघ इसका नाम रख दिया था। और 1929 में दोस्तों मतलब कि ये बाल विवाह निरोध अधिनियम नियम बनाया था और 1930 में इसको लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करें दोस्तों, इसका तीसरा अधिवेशन, टोटल अधिवेशन 4 हुए थे, जिसमें दोस्तों तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तीसरे अधिवेशन की बात करें दोस्तों, ये मार्च 1920 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1920 में, सॉरी 1919 में, मार्च 1900, एक मिनट, हाँ मार्च 1920 के अंदर दोस्तों राजपूताना मध्य भारत अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, ये अजमेर में दोस्तों तीसरा अधिवेशन 1920 में। और इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में हुआ था, 1920 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष जमनालाल बजाज था। ठीक है, और इसका जो प्रथम मतलब कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों मध्य राजपूताना मध्य भारत की जो स्थापना हुई थी ये 1919 में चांदनी चौक दिल्ली में दोस्तों मारवाड़ी जो पुस्तकालय था यहाँ पे इसकी मतलब की स्थापना हुई थी। और इसके जो मतलब की स्थापना करने वाले से या संस्थापक कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर और जमनालाल बजाज इनके मतलब की स्थापना करते थे, स्थापना करने वाले थे। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, अजमेर में 1920 में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, राजपूताना मध्य भारत की सभा का जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब स्थापित हुई थी? तो राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, 1919 में। और ये दोस्तों इसका चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय जो कि नई दिल्ली में दोस्तों, जहाँ पे ये इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष स्थापना करने वाले कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर, जमनालाल बजाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, इनको एक बार ध्यान से देखना है। तो पहला कथन है जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा की संस्थापकों में से एक थे। तो ये बात सत्य है दोस्तों। राजपूताना मध्य भारत की स्थापना करने वाले कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर और जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज दोस्तों यहाँ पे मध्य भारत सभा की स्थापना में से एक थे। और 1919 में दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाव किंकर के द्वारा की गई। तो ये बात भी सही है दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना 1919 में की गई। तो दोनों के दोनों कथन सत्य है अपने। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है।
सुमेलित करना यहाँ पे दोस्तों एक तरफ संस्था दे रखी है और उनके संस्थापक दे रखे हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। सुमेलित करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो